हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि देखिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग अभी से आज से कुछ समय पहले यहाँ पर वैकेंसीज निकली थी। काफ़ी सारी वैकेंसीज थी, अराउंड 1500 प्लस वैकेंसी थी जो कि फार्मासिस्ट के लिए निकली थी। इसकी लास्ट डेट थी अभी 2 दिन बाद की ही, बट क्या है ये डेट जो है ये एक्सटेंड कर दी गई है BTSC के द्वारा। क्या रीज़न दिया गया है इसकी डेट को एक्सटेंड करने का और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, सब कुछ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर नोटिस के सेक्शन में इसका जो सबसे फर्स्ट नोटिस ही है उस पर देखिए ये नोटिस है रिगार्डिंग डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये एक तरह का ये PDF ओपन हो जाएगा। अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए 2 मई 2023 का ये विज्ञापन है जहाँ पर इन्होंने क्या किया है, क्या बताया आपको कि देखिए ये डेट, ये जो ऑनलाइन आवेदन पत्र थे ये स्टार्ट हो चुके थे 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक इनको चलना था। बट अभी क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन्होंने एक फैक्ट बताया है कि ये पद जो है काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी, अराउंड 1539 तक पोस्ट थी, 1500 के अराउंड पोस्ट थी। तो वो क्या है, देखिए ऑनलाइन आवेदन ही नहीं हो पाए हैं, किसी ने एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल करे हैं, जिसके कारण क्या है ये डेट बढ़ा के अब 19 मई 2023 कर दी गई है इन्होंने। क्यों ये इस तरह से हुआ है, काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था हमको कि बिहार में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मतलब फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया में ही मांगा है कि आप बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो इस वजह से भी हो सकती है कि पोस्ट काफ़ी खाली रह गई हैं। और क्या है, देखिए इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी हम आपको फिर से दिखाएंगे वो बहुत ही अजीब था, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या मांगा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बेस पे आपको 25 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपने बैचलर्स किया है तो उसके बेस पे 20 पॉइंट मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी बच्चों के माइंड में कि किस तरह से इसका फॉर्म फिल करें। चयन प्रक्रिया में सिर्फ आपके मार्क्स के अनुसार ही आपके जो आपने कोर्स किया है डिप्लोमा और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करा जा रहा था। इसी वजह से काफ़ी बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे होंगे। चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि जो डिप्लोमा आपने किया है, डिप्लोमा के बाद अगर बैचलर किया है तो ये बहुत ही अजीब था। देखिए डिप्लोमा के बाद आपने अगर बैचलर किया है तो ही आपके मार्क्स काउंट होंगे। अगर बैचलर्स या मास्टर जो आपने किया है तो वो 4 मई 2023 तभी तक ये आपका हो जाना चाहिए कंप्लीट, 4 मई 2023 तक। रजिस्ट्रेशन की अगर बात है तो वो उसकी डेट उन्होंने एक्सटेंड की है, 19 मई 2023 करी है। बाकी सारी चीज़ें आपने देखी थी इसके नोटिफिकेशन में जो अभी हम आपको फिर से दिखाएंगे। इनकी स्क्रीन पे आप देखेंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने अप्लाई करना था। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में ही हमने डिस्कस किया था अपने फार्मासिस्ट के बारे में भी। यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट इंस्ट्रक्शन और एडवर्टीजमेंट पे हमने आपसे ये सारी ही चीज़ें डिस्कस की थी, उस जो हमने वीडियो बनाई थी, हिंदी PDF हमने डिस्कस किया था। तो इसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अनिवार्य योग्यता जो है आप 10+2 पास आउट होनी चाहिए, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और बिहार फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। तो ये सब इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगी थी। तो बैचलर्स वाले बच्चे जिन्होंने B फार्मा किया है वो नहीं भर पा रहे थे इस तरह का फॉर्म। और अगर आप देखेंगे इसकी चयन प्रक्रिया में भी तो इसमें भी आप देख रहे हैं 10+2 के बेस पे आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। डिप्लोमा अगर आपने किया है तो 25 अंक मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया ही नहीं है, सिर्फ सीधे ही डिग्री किया है B फार्मा, तो वो देखिए फॉर्म नहीं भर पा रहे थे क्योंकि उनको ये 25 पॉइंट मिलेंगे ही नहीं। उच्चतर शिक्षा अगर आप डिप्लोमा के बाद आपने B फार्मा किया है उसके बेस पे आपको 20 मार्क्स मिलने थे और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस के बेस पे आपको 25 मार्क्स मिल रहे थे। तो इस तरह का इनका चयन प्रक्रिया थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही थी बच्चों के लिए, इसीलिए इनकी एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल हुए, जिसके कारण इन्होंने डेट अपनी एक्सटेंड कर दी। तो ये एक अपडेट थी जो हमें आपको देनी थी, क्योंकि हम हर तरह की अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर फिर भी और कोई अपडेट आती है किसी भी वैकेंसी, कहीं की भी वैकेंसी से रिलेटेड, तो वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। कोई भी अपडेट आप मिस ना कर दे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।